कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नियांगल पंचायत में 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन का कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। इस भवन में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नियांगल पंचायत के पास बीते 5 वर्षों से अपना पंचायत भवन नहीं था, लेकिन अब पंचायत को अपना भवन मिल गया है, जिससे पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति आएगी। उन्होंने बताया कि इस भवन के ऊपर एक और मंजिल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा। ये हॉल पंचायत बैठकों के साथ साथ ग्रामीणों के विवाह एवं अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने वर्ष 2023 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि नियांगल पंचायत के कई परिवारों के मकान इस आपदा में पूरी तरह जमींदोज हो गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार को 7-7 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई थी। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों को इस राशि की दूसरी किश्त नहीं मिली है, उन्हें जल्द ये राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटला को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे यहाँ नगरीय ढांचे के तहत और अधिक विकास संभव हो सकेगा। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर किसानों को भी खेती बाड़ी के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नवाचार अपनाने और कृषि ढांचे में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसान कृषि विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें, ताकि नई तकनीकों की जानकारी मिलती रहे और उत्पादन में बढ़ोतरी हो। इस दौरान कृषि मंत्री ने पंचायत भवन के लिए भूमि दान करने वाली स्वर्गीय साहिब सिंह की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी के पुत्र दिलबाग सिंह को शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया। वहीं उनके परिवार का इस जन कल्याणकारी कार्य के लिए आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने नियांगल के क्रांति युवक मंडल को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 3 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने मुख्य सड़क से पंचायत भवन तक के कच्चे रास्ते को शीघ्र पक्का करवाने का भी आश्वासन दिया। जो बाहर काम करने वाले हैं, चाहे महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए अलग से बाथरूम है। इसके ऊपर हम एक और बिल्डिंग, एक और फ्लोर करेंगे, जिसमें बहुत बड़ा हॉल होगा, जिसमें आपकी मीटिंग हो सकेंगी, आपकी बच्चियों की शादी भी हो सकती है। उसके ऊपर जो है वो ठहरने को 2-3 कमरे बनाएंगे। अब हमारी सोच ये है कि जो हमारा पंचायत है, उस पंचायत में सभी को बैठने का, सेक्रेटरी भी वहाँ बैठे, प्रधान भी वहाँ पर बैठे, उप प्रधान भी वहाँ पर बैठे, हमारे दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी उसमें बैठे हैं, और आपको जो है वो एक ही छत के नीचे सारा काम है। सबसे पहले मैंने 1 करोड़ कुछ लाख का, 16 लाख का जो है वो 14 लाख का मैंने कल बंतुंगली में किया। अभी ये इसका उद्घाटन किया, उसका मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। बढ़िया एक सेक्रेटरीट होगा। आप प्रधान का भी टॉप टप्पा हो जाएगा, अपने ऑफिस में बैठा हुआ प्रधान। नहीं तो कोई पहले कुछ बोलते पिपले हेठ बैठा, कोई बड़ी हेठ बैठा, कोई दरिया बिछा दे। आज देखो बढ़िया जो बिल्डिंग बनी है, मैं तो जहाँ के ब्लॉक के अधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लगन से बिल्डिंग बनाई है। ठेकेदार को भी आप इसके ऊपर एक और बढ़िया बिल्डिंग बना के आपको देंगे। ये छोटी पंचायत है नियांगल, लेकिन इसको खूबसूरत बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। इसका जो सड़क सोच है उसके लिए पता करने के लिए भी मैं डेटेवडी विभागों का एक एस्टिमेट बनाए और इसको लिंक करेंगे यहाँ तक, और इसकी 4 दीवारी बना के बढ़िया इसको रूप देंगे आप पंचायत। और इसके ऊपर इतना पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं। बहुत से मांग पत्र जहां हमारी माताओं बहनों ने दिए हैं, जिनके एक इंस्टॉलमेंट आ गई है, वो दूसरी इंस्टॉलमेंट पैसे के लिए, उसके लिए मैं काम करूंगा, अफसरों को पूछूंगा। और इस बारिश में आप आए, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ, जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं कि जब नगर पंचायत बन जाती है तो पंचायत के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं। मैं जब पानी का वजीर था तो मेरे पास बहुत पैसा आता था नगर पंचायत, मेरे पास नगर पंचायत नहीं थी। फिर मैंने नूरपुर को पैसा भेजा, फिर देरा को भेजा, वहां पर म्यूनिसपैलिटी थी। अब ज्वाली नगर परिषद बन गई है। ये जो है कोटला नगर पंचायत बन गई। आज जाकर के देखिए, नगर परिषद में एक घर में 4-4 भाई रहते थे, मैंने चारों को जो है मकान बना के दिए। फर्स्ट क्लास सड़कें बनी है, वहां बैठने को जगह बनी है, स्ट्रीट लाइट्स लगे, अब कोटला भी शहर बन जाएगा। और
अब कोटला जो है वो नगर पंचायत जो है वो नगर पंचायत बन गई और हमारे लोग खेती बाड़ी को छोड़ रहे हैं, नौजवान छोड़ रहा है। और हम ये सोचना करना चाहते हैं कि जो किसानी करता है कम से कम एक किसान को एक महीने में 24-25 हजार रुपया अगर आमदनी होगी तब जाकर के किसानी अच्छी होगी। कैसे हो सकती है फिर? मुख्यमंत्री और मैंने बैठ के चर्चा की क्या करना चाहिए जिससे आमदनी जल्दी आ जाए। हमने कहा जल्दी आमदनी आने का एक ही तरीका है कि कृषि के साथ हमारी पशुधन को जोड़ो। 31 रुपए जो दूध बिकता था गाय का, उसके भाव जो थे वह हमने बढ़ा करके 41 रुपए कर दिए। भैंस के दूध को हमने 51 रुपए कर दिया। अब हमने जो है वो गाय का दूध जो है उसको बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया और भैंस के दूध को हमने 60 रुपए किलो कर दिया। और हमने कहा कि जगह जगह के ऊपर पंचायतों में हम जो है वो दूध कमेटियां बनाएंगे और उस कमेटियों में कोई पाउडर लिपस्टिक वाली औरतें नहीं लगाएंगे जे हाथ से गोबर ना उठाती हूँ पलटियानी है सारी है क्या कि ना गाँव कभी रखी है नहीं ना और रखी है। चलो ठीक है। तो हमने रखा कि जो बेचारी अनपढ़ की है, गरीब है, उसको भी इसका मेंबर बनाओ। और जो हमारे दूध का जब हम जो है वो 10 लीटर प्रति घर हम आपसे जो है वो दूध लेंगे डेली रोज। और सबसे बड़ा कारखाना 250-300 करोड़ रुपए का मैंने ढगवार में लगाया है। और वो कारखाना जो ढगवार में लगाया है बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट होगा। वो दूध से हम दही भी बनाएंगे, छाछ भी बनाएंगे, चीज भी बनाएंगे, बटर भी बनाएंगे और आगे जाकर के चॉकलेट्स तक हम बनाएंगे। मुझे आनंद डेयरी में जाने का मौका मिला है गुजरात में। जो आपके अमूल बटर आता है, अमूल का दूध आता है, उनके प्लांट जो है वो सब ऑटोमेटिकल है। एक प्लांट के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ है और सारे हिंदुस्तान में अमूल का दूध जाता है। एक भी आदमी हाथ नहीं लगाता ऑपरेशन में, पूरे का पूरा ऑटोमेटिक। सीजनिंग हो रही है, सब चीजें बन रही है, पैकिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है और सेंसर से जो उठा करके जो है वो जगह जगह ट्रकों में लोड किया जा रहा है। दुनिया में उसकी फ्लडिंग कर दी, बेरका वालों ने कर दी। हमने भी कहा कि हम भी अपनी ब्रांड जो है निकालेंगे क्योंकि हमारे पहाड़ का दूध जो है इसमें कितना स्वादिष्ट है। आप भी अपने अपने गांवों में दूध कमेटियां बनाओ। हम रजिस्टर कर रहे हैं, एसडीएम को पावर दिए कि रजिस्ट्रेशन कर दी जाए। इससे हमें रोज पैसा मिलेगा और हर महिला के अकाउंट में पैसा सीधा जाएगा उस कमेटी के जरिए। थोड़ा हमें भी चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम फीड भी देते हैं। उसके बाद कहां से पैसा आ सकता है? नर्सरी से पैसा आ सकता है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी लगता है वहां नर्सरी तैयार करो, फूलों की नर्सरियां तैयार करो। हम जो है वो जब सर्दी आती है तो हम जो है वो प्याज की नर्सरी लगाते हैं, मटर की नर्सरी लगाते हैं, टमाटर की नर्सरी लगाते हैं। आज मैं करसोग में था और मैं एक प्राइवेट घर में रहा। वहां मेरे सामने जो थे बहुत बड़ा बगीचा लगा सेबों का, भरा हुआ। मैंने देखा कि उसमें जैसे आपके इस तरह के खेत हैं, उनके ऊपर उन्होंने टमाटर लगाए हुए, खुद उन्होंने मोड़े लगा के उन टमाटरों को ऐसे किया हुआ है, भरे हैं। मैंने पूछा कि ये टमाटर कब चलेगा? कहता 15 दिन के बाद। कहता सब सारे यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में टमाटर नहीं होगा तो हमारा टमाटर जो है वो निकलेगा। और सबसे ज्यादा पैसा हम कमाते हैं यहाँ। मैं तो उस उनके खेत के सामने उस बंगले में रहा, मैं इतना खुश हुआ
कि देखिए ये किसान कितना मेहनती है। उन्होंने मक्की भी लगाई हुई है, लेकिन टमाटर भी लगाया हुआ है। ये आपका इलाका भी टमाटर के लिए सबसे बढ़िया है। पहले 5,000 लाइक ने देखा ये क्या प्रोग्रेस है। जब सारे पंजाब में टमाटर नहीं होगा, हमारे पहाड़ का टमाटर शुरू कर। फिर मैं आगे गया, मैं आपने क्या लगाया? कहते हमने गोभी लगाया। आपके जो धारसूलदा वगैरह में गोभी लग सकता है, मटर लग सकता है, मटर लगाया हुआ है, गोभी लगाया है, ब्रोकली लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।